नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। मैं हूं आपके साथ रोशनी। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। ऋषिकेश में 2 अलग अलग सड़क हादसों में 3 युवक की मौत। तीर्थनगरी ऋषिकेश में अलग अलग सड़क हादसों में 3 लोगों की घायल होने की खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि पहला सड़क हादसा बैराज रोड पर हुआ है और LIC बिल्डिंग में थोड़ा आगे 2 बाइकों में आमने सामने भिड़ंत हो गई थी और घटना में बाइक जहां बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। इस घटना में 2 बाइक सवार भी घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि बाइक सवार गंभीर रूप में घायल हो गया है, जिसको एम्स में उपचार के लिए भेज दिया गया है। डॉक्टरों ने उसकी स्थिति नाजुक बताई है। घायल युवक की पहचान 18 वर्षीय रजत के रूप में हुई है और पुलिस ने क्षतिग्रस्त हुई दोनों बाइकों को कब्जे में ले लिया है। एम्स हॉस्पिटल में चौकी प्रभारी MS नेगी ने बताया है कि पीड़ित की ओर से कोई तहरीर नहीं मिली है और तहरीर मिलते ही 2 मामलों की अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। वहीं दूसरे मामले में भी IDPL चौकी क्षेत्र के अंतर्गत कृष्णानगर कॉलोनी के तिहारे पर एक और हादसा हुआ है। वह बाइक की टक्कर हो गई थी। घटना में बाइक सवार को मामूली चोटें आई थी, जिसके अस्पताल में प्राथमिक उपचार के लिए भी भेज दिया गया था। उसके बाद उसको छुट्टी भी दे दी गई थी। IDPL में चौकी प्रभारी चिंतामणि ने बताया कि घटना बाइक और कार क्षतिग्रस्त हुई है और इसी सरकारी पोल भी कार के टकरा गया था और उसके कारण वह टूट भी गया था। घटना के बाद पुलिस ने कार को कब्जे में ले लिया है और कार के ड्राइवर की पहचान राजेश कुमार निवासी कृष्णानगर के और कॉलोनी के रूप में हुई है। बाइक सवार खुद उपचार कराने के लिए चला गया और इसीलिए उसकी पहचान नहीं हो सकी है। फिलहाल मामले की किसी भी प्रकार की कोई तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलते ही पुलिस अग्रिम कार्यवाही करेगी। पहली नजर में ही समीर सोनी को दिल दे बैठी थी नीलम कोठारी। समीर और नीलम की लव स्टोरी किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है। बॉलीवुड अभिनेता समीर और नीलम के लंबे समय से अपने रिश्ते को दुनिया से छुपा के रखा था और समीर और नीलम की पहली मुलाकात साल 2007 में एकता कपूर के जरिए हुई थी और नीलम को पहली नज़र में ही समीर से प्यार हो गया था। और इंटरव्यू में समीर ने बताया है कि पहली मुलाकात के बाद नीलम ने एकता से कहा था कि तुम्हारी दोस्त अच्छा है और वह एकता ने मुझे यह मैसेज भी दिया था। बता दें कि हम दोनों बाद में हम दोनों फिर एकता की पार्टी में मिले, जहां हमारा एक दूसरे से परिचय हुआ था। इसी परिचय के बाद नीलम और समीर की दोस्ती हो गई और दोस्ती बातचीत शुरू कर दिया। उसके बाद दोस्ती प्यार में बदल गई। धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे के साथ रहना काफी पसंद आने लगा और दोनों ने एक दूसरे को डेट करना भी शुरू कर दिया था। 24 जनवरी 2011 यानी आज को नीलम और समीर ने अपनी निजी समारोह के शादी कर ली थी और शादी के बंधन में बंध गए थे। शादी के 2 साल बाद यानी सितंबर 2013 में समीर और नीलम की बेटी अहाना का गोद का जन्म हुआ था। बता दें कि शादी के बाद नीलम ने एक्टिंग की दुनिया से अलविदा कह दिया था और नीलम ने 1984 में फिल्म जवानी से डेब्यू किया था। यह फिल्म फ्लॉप साबित हुई थी, लेकिन नीलिमा की खूबसूरती के अदाकारी की बहुत भी तारीफ हुई थी और नीलम की गोविंदा के साथ भी कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया है। नीलम का गोविंदा के साथ अफेयर रहा है, लेकिन दोनों ने शादी नहीं की है। नीलम और समीर दोनों भी यह दूसरी शादी है और लेकिन दोनों एक दूसरे पर काफी प्यार बरसाते नजर आते हैं। ऋतिक रोशन के गुरु थे नाना जे ओम प्रकाश। अविभाजित भारत के सियालोकट 24 जनवरी 1927 को जन्मे थे और ओम प्रकाश ने पिता लाहौर में एक स्कूल में शिक्षक थे। जे ओम प्रकाश को भी पढ़ने का काफी शौक था। वह बचपन से ही काफी शौकीन थे और देश आज़ाद होने के बाद ही ओम प्रकाश मुंबई आ गए थे और जहां उन्होंने फिल्म लाइन में कुछ करने की ठान ली थी, लेकिन राह आसान नहीं थी। शुरुआती में जे ओम प्रकाश को स्पॉट बॉय का रूप में काम करना पड़ा था और जे ओम प्रकाश ने एक इंटरव्यू में बताया था कि मैं स्पॉट बॉय रहा हूं और फिल्म में कुछ और छोटे मोटे काम किया करता था, लेकिन मुझे हमेशा से यह देखना था कि निर्देशक किसी दृश्य को भी एक फिल्माई रूप में कैसे दिखा सकते हैं। इसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। अगर बात करें तो नाना पोते के बीच रिश्ते को ऋतिक और ने 6 साल की उम्र में ही अपने नाना जी को फिल्म आशा के रूप में प्रदर्शन कार्यों में देखा गया था और बाद में भी ऋतिक रोशन ने अपने नाना संग बाल कलाकार के रूप में आसपास और भगवान दादा जैसे फिल्मों में काम किया है और ऐसे में जे ओम प्रकाश की ऋतिक रोशन यानी नाना की तानी के बीच बहुत ही खूबसूरत और मधुर और मजबूत रिश्ता था। वहीं तक जे ओम प्रकाश अपनी वासनीय में भी काफी लोकप्रिय रहे और उन्होंने ही अंतिम संस्कार ली थी। ऋतिक रोशन उन्हें प्यार से
डैडा कहते थे। और वह जब ऋतिक रोशन की फिल्म सुपर 13 प्रदर्शित हुई थी तब ऋतिक रोशन ने कहा था कि मेरे सुपरहिट टीचर मेरे नाम जे ओम प्रकाश है। और ऋतिक रोशन अपने नाना के कुछ फिल्मों में नजर आए थे और जिसने 1986 में आई फिल्म भगवान दादा शामिल है। और ओम प्रकाश ने अपनी आपकी कसम 1974 में बनाई थी, आखिर क्यों 1985 में बनाई थी और अपनापन 1977 में बनाई थी।